सितंबर के महीने में एशिया कप खेला गया था। भारत विजेता रहा। पाकिस्तान को हमने फाइनल में धूल चटाई थी। और इस दौरान, इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान 3 बार भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हुई। खूब बवाल देखने को मिला था। भारत फाइनल की ट्रॉफी जीता, एशिया कप की ट्रॉफी जीता, लेकिन ट्रॉफी कौन ले गया? चोर जो है मोहसिन नकवी, आईसीसी में उसकी शिकायत दर्ज कर दी गई है। एसीसी का वो अध्यक्ष है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष है। इसके अलावा पाकिस्तान का गृह मंत्री भी है। उसके हाथों से भारतीय खिलाड़ियों ने ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद वो ट्रॉफी अपने साथ लेकर चला जाता है। जीतता भारत है, लेकिन ट्रॉफी भारत को नहीं मिलती। अब ये पूरा मुद्दा जो है वो आईसीसी के सामने उठाया गया है। आईसीसी की बैठक एशिया कप के बाद अब जाकर नवंबर के महीने में जब शुरू हुई तो इस पूरे मुद्दे को उठाया गया। इस पूरी खबर पर इस रिपोर्ट में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि 5 खिलाड़ियों पर एक्शन आईसीसी की तरफ से लिया गया है। 3 खिलाड़ी उसमें भारत के जिन पर आरोप लगे थे और 2 खिलाड़ी पाकिस्तान के हैं। किस किस पर एक्शन लिया, क्या क्या एक्शन हुआ है, इस रिपोर्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। आप सभी लोग जानते हैं सितंबर के महीने में एशिया कप हुआ था। भारत की मेजबानी में जरूर एशिया कप खेला जा रहा था, लेकिन दुबई में पूरा एशिया कप का टूर्नामेंट का जो है आयोजन किया गया था, क्योंकि भारत आने से पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद दुबई में इस टूर्नामेंट को शिफ्ट कर दिया गया था। और इस टूर्नामेंट में, एशिया कप में 3 बार भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होती है। सबसे पहले 14 सितंबर के दिन भारत और पाकिस्तान का मुकाबला खेला जाता है। उसके बाद 14 सितंबर के बाद 21 सितंबर और फिर 28 सितंबर को फाइनल में हम भिड़ते हैं। पहले मैच पर ही एक्शन होता है, तो वहां पर सीधे तौर पर साहिबजादा फरहान और इसके अलावा आप देखेंगे हैरिस रऊफ और इसके अलावा सूर्य कुमार यादव पर एक्शन होता है। सूर्य कुमार यादव पर मैच फीस का 30% जुर्माना जो है वो आईसीसी की तरफ से लगाया गया है। इसके अलावा उन्हें 2 पॉइंट डिमेरिट पॉइंट जो है वो दिए गए हैं। हैरिस रऊफ की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो उन पर भी मैच फीस का 30% जुर्माना लगा और इसके अलावा 2 डेमेरिट पॉइंट उन्हें भी दिए गए, क्योंकि हैरिस रऊफ ने जो इशारा किया था पहले मैच में, आप जानते हैं प्लेन गिराने वाला इशारा उन्होंने किया था। आईसीसी ने इस पर सख्त एक्शन लिया। सूर्य कुमार यादव ने जो बयान दिया था पहलगाम को लेकर, उन्होंने जो बातें कही थी कि हम पहलगाम के जो पीड़ित है उनको ये चीज समर्पित करते हैं, और इसके अलावा उन्होंने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, हाथ नहीं मिलाया, कई सारी चीजें हुई। तो सूर्य कुमार यादव पर भी जुर्माना लगा, 30% मैच फीस, दोनों पर बराबर बराबर जुर्माना लगाया गया, हैरिस रऊफ पर भी और इसके अलावा सूर्य कुमार यादव पर भी। साहिबजादा फरहान, आपको याद होंगे वो सेलिब्रेशन, वो गन वाला सेलिब्रेशन जो था, उनके लिए उस पर एक्शन हुआ और उनको जो है सीधे तौर पर 1 डेमेरिट पॉइंट दिया गया और चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दिया गया। उन पर मैच फीस जुर्माना जो है कुछ भी नहीं लगाया गया। तो ये हो गए 3 खिलाड़ी। उसके बाद फिर हम भिड़ते हैं, और हम कहां भिड़ते हैं उसके बाद दोबारा 21 तारीख को। और जब 21 तारीख को भिड़ंत होती है, तो यहां पर भी जो है एक्शन किस पर लिया गया? अर्शदीप सिंह पर आरोप लगे कि अर्शदीप सिंह ने भी इशारे किए थे जी, लेकिन अर्शदीप सिंह को जो है वो जांच के बाद निर्दोष पाया गया। अर्शदीप सिंह का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया आईसीसी की तरफ से। अर्शदीप सिंह तो बच गए, लेकिन यहां पर एक्शन किसके खिलाफ हुआ? एक्शन यहां पर हुआ हैरिस रऊफ के खिलाफ। फिर से हैरिस रऊफ पर फिर से वही चीजें लगी। क्यों लगी? क्योंकि वो शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, आपको याद होगा जिस तरीके से उनको चिढ़ाने का काम कर रहे थे, यहां तक कि लड़ाई के लिए उतारू हो गए थे, गाली गलौज पर उतर आए थे। इसीलिए आईसीसी ने उन पर दोबारा एक्शन लिया। पहले मैच पर एक्शन लिया, प्लेन गिराने वाले जो इशारे कर रहा था उस पर एक्शन लिया हैरिस रऊफ पर। दूसरे मैच पर जो एक्शन लिया वो शुभमन गिल अभिषेक शर्मा से लगातार लड़ाई कर रहे थे। इसकी चीज के लिए उन पर फिर से 30% जुर्माना और 2 डेमेरिट पॉइंट जो है वो उन पर लगाया गया है, उन पर जो है एक्शन लिया गया है। इसके अलावा बुमराह पर फाइनल मुकाबले के लिए एक्शन लिया गया, क्योंकि उन्होंने बोल्ड मारने के बाद जो इशारा किया था, प्लेन गिराने वाला इशारा, इसको मानते हुए आईसीसी ने उन पर भी एक्शन लिया और उन पर भी 1 डेमेरिट पॉइंट के साथ चेतावनी देकर उनको छोड़ दिया गया। कुल मिलाकर कंक्लूजन क्या निकला? यहां पर हैरिस रऊफ को जो है 2 मैचों के लिए बैन कर दिया गया, क्योंकि आईसीसी का नियम कहता है अगर 24 महीने के अंदर अगर तुम्हें 4 डेमेरिट पॉइंट मिल जाते हैं तो तुम्हें या तो 1 टेस्ट मैच से बाहर कर दिया जाएगा, या फिर 2 T20 या फिर 2 ओडीआई। तो अभी जो है ओडीआई होने वाला है साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान का, और उसमें से 2 ओडीआई से बाहर अब हैरिस रऊफ हो चुके हैं, यानी कि हाल में ओडीआई है, तो 2 ओडीआई से उनको बैन कर दिया गया। इसके अलावा 30% मैच जो मैच फीस था, 30% पहले मैच के लिए और 30% दूसरे मैच के लिए उन पर जुर्माना लग चुका है। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो उनको 2 डेमेरिट पॉइंट मिले, और इसके अलावा उन पर 30% मैच जुर्माना लगा। अगर उसके पास भी 4 हो जाए, 24 महीने का अंतराल रहता है, अगर 24 महीने में फिर से उन्होंने कोई गलती करी सूर्य कुमार यादव ने और उनके पास अगर फिर से 2 डेमेरिट पॉइंट हो जाते हैं तो उन पर भी बैन लग सकता है। लेकिन 1 मैच के लिए लगा तो उनको अभी बैन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 30% मैच फीस का जो जुर्माना है वो लगा है और 2 डेमेरिट पॉइंट दिए गए। हैरिस रऊफ को जो है सीधे तौर पर 2 मैचों से बाहर कर दिया गया, और इसके अलावा 30%, 30%, 60% का मैच फीस का जुर्माना उन पर लगा है।
इसके अलावा बुमराह और साहिबजादा फरहान की बात करें तो उन पर कोई जुर्माना, मतलब पैसों का जुर्माना, मैच फीस का जुर्माना तो नहीं लगा, लेकिन उन्हें एक एक डेमेरिट पॉइंट और चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। अर्शदीप सिंह पर भी आरोप लगे थे इशारे करने का, लेकिन उन पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, वो निर्दोष पाए गए। जांच में आईसीसी ने जब जांच की, जो उनका जांच पैनल होता है उसके द्वारा जब जांच की गई, तो अर्शदीप सिंह निर्दोष पाए गए। अर्शदीप सिंह पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। कुल मिलाकर 4 खिलाड़ियों पर एक्शन हुआ, 5 पर आरोप लगा था। 4 खिलाड़ियों में 2 भारतीय खिलाड़ी है, 2 पाकिस्तानी खिलाड़ी है, लेकिन सबसे बड़ा एक्शन हैरिस रॉफ पर हुआ। उन पर मैच फीसदी का जो फीस है वो तो लगा ही लगा, मैच फीस का जो 60% जुर्माना है वो तो लगा ही लगा। इसके अलावा उन पर जो है 2 मैच के लिए उनको बैन भी कर दिया गया। सूर्य कुमार यादव आप तक पूरी भली बात ही जानते हैं, ट्रॉफी अभी नहीं आई है, ट्रॉफी अभी फैसला आना बाकी है कि ट्रॉफी कब तक भारत आएगी, क्योंकि आईसीसी के सामने हमने मुद्दा उठा दिया है, बीसीसीआई ने आईसीसी से शिकायत कर ली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आईसीसी में अध्यक्ष कौन है? हमारा कौन? जय शाह, अमित शाह का बेटे हैं जय शाह, वो आईसीसी के अध्यक्ष है। बीसीसीआई कौन है? बीसीसीआई सबसे बड़ा संगठन है क्रिकेट का पूरी दुनिया में। पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता भाई, हम अगर पैसा ना दे तो मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खत्म भी हो जाएगा, अगर हम जो है क्रिकेट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ना ले। लेकिन उसके बावजूद भी ट्रॉफी नहीं आना, ठीक है आपने जुर्माना लगा दिया, आपने एक्शन ले लिया, गलती हुई होंगी, ठीक है, आप क्रिकेट के मैदान पर राजनीति नहीं ला सकते। सूर्य कुमार यादव के बयान को आप गलत मान सकते हैं, इशारों को आप गलत मान सकते हैं। आपने हैरिस रॉफ पर भी एक्शन लिया, आपने साहिबजादा फरहान पर भी एक्शन लिया, आपने बुमराह पर भी एक्शन लिया, तो सीधे तौर पर आपका एक्शन ठीक है। लेकिन ट्रॉफी क्यों नहीं आई, इस पर एक्शन कब होगा? क्या मोहसिन नकवी पर एक्शन होगा? क्या मोहसिन नकवी को इस चीज के लिए लताड़ लगेगी? क्या मोहसिन नकवी को हटाया जाएगा? एसीसी उसका अध्यक्ष भी मोहसिन नकवी है, तो क्या भाई एक नेता है, गृह मंत्री भी है पाकिस्तान का, उसके हाथ से भारतीय खिलाड़ी कैसे ट्रॉफी ले लेते जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था? सबसे बड़ा सवाल यह है। तो भाई साहब मोहसिन नकवी पर एक्शन कब होगा, यह उससे बड़ा सवाल है। आपने खिलाड़ियों पर एक्शन ले लिया, अच्छी बात है, लेकिन भारत अभी तक ट्रॉफी नहीं आई है। इंतजार है कब वो भारत में ट्रॉफी आएगी। हम भाई एशिया कप जीते थे, एशिया कप के हम विजेता थे, चैंपियन थे, लेकिन हमारे पास ट्रॉफी नहीं पहुंचना। आईसीसी को इस पर एक्शन लेना होगा, और आईसीसी के अंदर जैसा बैठे हुए हैं, बीसीसीआई सबसे बड़ा संगठन, लेकिन उसके बावजूद इतना समय लग रहा है, ये वास्तव में सोचने वाली बात है। आपकी क्या राय है आईसीसी के एक्शन पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।